हेलो क्लास फिफ्थ। वेलकम स्टूडेंट्स। एलन पब्लिक स्कूल लेटराना की ऑनलाइन क्लासेस एलन एजुकेयर में आप सबका स्वागत करते हैं। आज की क्लासेस में हम आपका ईवीएस का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है सीड बिकम्स अ प्लांट। बीज एक पौधा बनता है, बीज का पौधा बनना यानी बीज किस तरह एक पौधे में बदलता है। ओके, यू हैव लर्नड अबाउट प्लांट्स इन योर प्रीवियस क्लासेस। आप अपने पिछली क्लासों में आपने प्लांट्स के बारे में पढ़ा होगा। दीज आर वेरी यूजफुल फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड। प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स भोजन के रूप में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को हम खाते हैं। थिंक एंड टेल। फूड आइटम्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। टेल विच पार्ट ऑफ द प्लांट वी ईट इन द फॉर्म ऑफ फूड। ठीक है, नीचे एक टेबल दी जा रही है जिसमें कुछ फूड आइटम्स हैं। आपको बताना है कि उस प्लांट का कौन सा पार्ट हम खाने के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे टेबल है फूड आइटम्स: राइस, एप्पल, कैरेट, बाजरा, रेडिश, ऑनियन। और विच पार्ट ऑफ द प्लांट वी यूज़ एज फूड। इन प्लांट्स का कौन सा पार्ट हम यूज़ करते हैं खाने में, उसको आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे क्या है इस चैप्टर में। सी प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ न्यू प्लांट, एक नया पौधा बनने की प्रक्रिया। पिंटू बोलता है श्रुति, लुक अंडर द नीम ट्री एंड इन बेसल पोट न्यू एंड स्मॉल सैपलिंग प्लांट्स आर बीइंग सीन। पिंटू श्रुति से कहता है, श्रुति देखो नीम के पेड़ के नीचे और उस तुलसी के गमले में नए और छोटे पौधे, सैपलिंग छोटे पौधे होते हैं, आर बीइंग सीन देखे जा सकते हैं। श्रुति ने कहा, यस ब्रदर देयर आर मैनी सैपलिंग्स। हाँ भाई, वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे पौधे हैं। ब्रदर वेयर हैव दीज सैपलिंग कम फ्रॉम। भाई ये पौधे कहाँ से आए। हु हैज़ ब्रॉट दैम हियर, इन्हें यहाँ कौन लाया। पिंटू कहता है, श्रुति ड्यूरिंग रेनी सीजन द प्लांट्स ग्रो नेचुरली, कि जब बरसात की ऋतु होती है तो ये पौधे अपने आप उगते हैं। श्रुति, ब्रदर आई हैव अप्रूटेड अ सैपलिंग, शी व्हाट इज सीन हियर इन। तो वो कहती है, श्रुति कहती है, भाई क्या मैं एक छोटे पौधे को उखाड़ लूँ, उसे जड़ से बाहर निकालूं और देख लूँ व्हाट इज सीन हियर इन, की इसके अंदर क्या दिखाई देता है। पिंटू बोलता है, श्रुति दिस इज नीम सैपलिंग, ये नीम का छोटा पौधा है। द रूट्स ग्रोइंग इन निम्बोली नीम शीड आर सीन हियर इन, इसकी जड़ों में क्या है, ये निम्बोली है यानी नीम का बीज है जो कि यहाँ देखा जा सकता है। दिस इज द थिंग विच टर्न्स इनटू अ सैपलिंग, यही वो चीज़ है जो एक छोटे पौधे में बदलती है। एंड इज कॉल्ड ट्री, और बाद में ये पेड़ बन जाता है। इट इज ग्रोन अप, जब ये बड़ा होता है तो ये पेड़ कहलाता है। प्लांट इट बैक इनटू द सोइल, इसे वापस मिट्टी में लगा दो, बाहर मत रखो। देन जर्मिनेशन, जर्मिनेशन होता है अंकुरण। ठीक है, ऑन बच बारस यानी कि वट द्वादशी फेस्टिवल पिंटूज मदर सोक्ड मूंग मोठ एंड ग्राम्स एंड टाइड देम इन अ कॉटन क्लॉथ। वट्स द्वादशी का फेस्टिवल था, उस दिन उसकी मम्मा ने, पिंटू की माँ ने क्या किया, मूंग को, मोठ को और चनों को उन्हें भिगोया। एंड टाइड दैम इन अ कॉटन क्लॉथ, और फिर उन्हें एक सूती कपड़े में कसकर बांध दिया। व्हेन द नेक्स्ट मॉर्निंग शी टुक दैम आउट फॉर वर्शिप श्रुति वॉज सरप्राइज्ड। अगले दिन जब उन्होंने उन्हें पूजा करने के लिए निकाला तो श्रुति बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हुई उन्हें देखकर। श्रुति बोली, मदर व्हाट इज़ दिस वाइट थ्रेड लाइक विच हैज़ कम आउट ऑफ मूंग, कि माँ ये जो वाइट कलर का धागा जो इस मूंग के अंदर से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये क्या है। पिंटू कहता है, दिस इज द रूट ऑफ मूंग, ये मूंग की जड़ है। वैन अ सीड इज प्लेस्ड इन वेट सॉइल और सोक्ड एंड टाइड, जब एक बीज को या तो गीली मिट्टी में दबाया जाता है या फिर उसे भिगोया जाता है या फिर उसे भिगोकर बाद में टाइटली बांधा जाता है। रूट्स कम आउट ऑफ इट, तो इसमें से इसकी जड़ें निकल आती हैं। लेटर अ कंप्लीट प्लांट कम्स आउट ऑफ इट, और बाद में इसमें से एक पूरा पौधा बाहर आ जाता है। इट इज कॉल्ड जर्मिनेशन, इसे अंकुरण कहा जाता है। यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस, तुम भी इसे ट्राई कर सकती हो। देन सीड जर्मिनेशन डिपेंड्स ऑन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। जो सीड जर्मिनेशन है, जो बीज का अंकुरण है, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स, दोनों तरीके के घटक काम करते हैं। इंटरनल फैक्टर्स इंक्लूड करेक्ट टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन और एयर एंड समटाइम्स लाइट एंड डार्कनेस। जो इंटरनल फैक्टर्स हैं उसके अंदर सही टेम्परेचर होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, ऑक्सीजन और हवा उपलब्ध होनी चाहिए, और कई बार लाइट और डार्कनेस का भी फर्क पड़ता है। सी एंड राइट डाउन। Take some seeds of मूंग, ग्राम, मोठ in a bowl, fill the bowl with water। सबसे पहले आपको क्या करना है,
कुछ मूंग के, मोठ के और चने के आपको क्या लेने, बीज लेने हैं एक कटोरी में, और उस कटोरी को पानी से भर देना है। उसके बाद में टेक अनदर बाउल एंड प्लेस अ वेट क्लॉथ इन इट। नाउ पुट सम सीड्स ऑफ मूंग, ग्राम, मोठ ऑन द क्लॉथ एंड कवर द सीड्स विद अ वेट क्लॉथ। फिर क्या करना है, एक दूसरी कटोरी लेनी है जिसके अंदर एक गीला कपड़ा रखना है, और उसके अंदर आपको मूंग, मोठ और चने के बीजों को उस कपड़े पर डालना है, और उसे सीड्स विद अ वेट क्लॉथ, उसे एक गीले कपड़े से ढक देना है उन बीजों को। ठीक है। थर्ड जो प्रोसेस आपको करनी है, टेक वन मोर बाउल एंड पुट सम सीड्स ऑफ मूंग, ग्राम, मोठ ओनली इन इट। तीसरी कटोरी एक और लेनी है आपको, थर्ड बाउल, जिसके अंदर आपको मूंग, मोठ और चने के बीज को डालना है। एवरी डे नोट डाउन इन योर नोटबुक द स्टेटस ऑफ द जर्मिनेशन। हर रोज़ आपको जो जर्मिनेशन, अंकुरण की जो प्रोसेस होती है, जो स्टेटस होता है, उसे आपको अपनी डायरी में नोट करना है। जैसे डे, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, स्टेटस ऑफ जर्मिनेशन, मूंग, ग्राम, मोठ, सीड्स, बाउल फर्स्ट, बाउल सेकेंड और बाउल थर्ड में क्या प्रोसेस आपको दिखाई देती है, आपको उसे राइट डाउन भी करना है। थिंक एंड टेल इन विच बाउल वॉज पेस ऑफ जर्मिनेशन मोर, वाई। कौन सी कटोरी में अंकुरण की प्रक्रिया, प्रगति होती है, ज़्यादा होती है और क्यों होती है। इन विच बाउल डिड जर्मिनेशन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ। कौन सी कटोरी में अंकुरण की प्रक्रिया पहले दिन से ही शुरू हो जाती है। वाई वर शीट्स टाइड इन अ वेट क्लॉथ फॉर जर्मिनेशन। कपड़े को बीजों को अंकुरित करने के लिए गीले कपड़े में ही क्यों बांधा जाता है। इन विच बाउल डिड जर्मिनेशन नॉट टेक प्लेस एंड वाई। कौन सी बाउल में अंकुरण की प्रक्रिया नहीं हो पाती और क्यों। वाई डज जर्मिनेशन नॉट टेक प्लेस इन द सीड्स ऑफ ग्रेन्स केप्ट एट होम। जर्मिनेशन, अंकुरण जो है, नॉट टेक प्लेस इन द सीड्स ऑफ ग्रेन्स केप्ट एट होम। घर में रखे हुए जो दाने होते हैं, अनाज होता है, उसके अंदर अंकुरण की प्रक्रिया क्यों नहीं होती। ईट्स प्रोटेड सीड्स एंड बी हेल्दी। जो अंकुरित बीज होते हैं, अंकुरित जो बीज होते हैं, उन्हें खाना चाहिए, वो हमें हेल्दी बनाते हैं। देन see and write down. During Navratras, you might have seen people growing jawar around you. ठीक है। नवरात्रि इसके दौरान आपने देखा होगा कि लोग आपके चारों ओर क्या करते हैं, जवार उगाते हैं। You all take some transparent pots with some soil in them and put the seeds in soil separately. आपको क्या करना है, आपको कुछ ट्रांसपेरेंट पोट्स लेने हैं, उनके अंदर मिट्टी भरनी है और उन्हें सीड्स, उसके अंदर बीज डालने हैं, और सॉइल के अंदर अलग अलग जगह छोड़ छोड़ के सेपरेटली बिखेर कर आपको बीज डालने हैं। नाउ सी द चेंजेस इन दैम। और अब आपको उनके अंदर का बदलाव देखना है कि उनके अंदर क्या बदलाव आता है। आफ्टर सीइंग द चेंजेस विच टुक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, डिस्कस अबाउट दैम एंड राइट इन योर नोटबुक। इनके अंदर के चेंजेस देखने के बाद कि जर्मिनेशन की प्रक्रिया कैसे होती है, आपको इनके बारे में डिस्कस करना है और अपनी नोटबुक में राइट करना है। जैसे चेंजेस, ग्राम में क्या चेंज आया, मूंग में, मोठ में, राइस में क्या बदलाव आता है, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे और फोर्थ डे, ये टेबल कंप्लीट करनी होती है। अब हम देखेंगे प्लांट्स ग्रोइंग विदाउट सीड्स। बीज के बिना भी पौधे बढ़ते हैं, बनते हैं, वो कैसे होता है। यू माइट हैव सीन स्प्राउट्स इन पोटैटोज ड्यूरिंग रेनी सीजन इन योर होम। आपने अपने घर में रेनी सीजन के दौरान जो पोटैटोज होते हैं, आलू होते हैं, उनके अंदर कुछ फूट महसूस की होगी, देखा होगा, यानी अंकुरित होने लगते हैं रेनी सीजन में। घर में जो आलू पड़े होते हैं, उनके अंदर से अंकुरण होने लगता है, वो फूटने लगते हैं। इफ़ यू प्लेस दिस पोटैटो इन अ पॉट विद सोइल। अगर आप इस पोटैटो को, इस आलू को मिट्टी के साथ एक बर्तन में, एक पॉट में डालते हो, इट विल बिकम अ पोटैटो प्लांट। तो ये क्या बन जाएगा, एक आलू का पौधा बन जाएगा। द सेम वे इफ़ यू प्लेस अ लीफ और पत्थर चट्टा इन सोइल, इफ इट विल ऑल्सो बिकम अ न्यू प्लांट। उसी तरीके से अगर आप एक पत्थर चट्टा की एक पत्ती को आप मिट्टी के अंदर लगाते हो, तो वो एक नया प्लांट बन जाएगा। ये होता है पत्थर चट्टा पौधा होता है, ठीक है। तो ये पत्ती से बनता है, और ये देखो आलू के अंकुरित होने से इसका पोटैटो का पौधा बनता है। डिस्कस एंड टेल। सी द प्लांट्स अराउंड यू एंड डिस्कस दैट विच प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड्स। अपने चारों ओर देखिए और डिस्कस कीजिए कि कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो बिना बीज के उगते हैं। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट डू दे ग्रो। और वे अपने प्लांट के कौन से हिस्से से बनते हैं। संतोषी प्लेस्ड अ मिंट यानी पुदीना स्टेम अलोंग विद इट्स रूट इन वेट सॉइल इन हर कोर्टयार्ड। संतोषी ने क्या किया, एक पुदीने का तना लिया और उसे विद इट्स रूट, इसकी जड़ के साथ में उसने मिट्टी में अपने आंगन में लगाया। शी सा दैट विद इन अ फ्यू डेज इटसेल्फ लॉट्स ऑफ मिनट लीव्स ग्रू। उसने देखा कि कुछ ही दिनों में इसके अंदर क्या, मिंट की बहुत सारी पत्तियां इसके अंदर हो गई।
मिनी हैड अ मनी प्लांट इन अ बोटल एट हर होम। मिनी ने अपने घर में एक बोतल में मनी प्लांट लगाया। सीइंग द प्लांट संतोषी आस्क्ड। इस प्लांट को देखकर संतोषी ने पूछा, हाउ हैव यू ग्रोन इट, तुमने इसे कैसे लगाया। शी टोल्ड दैट इफ अ वाइन विद अ नोड वॉज प्लेस्ड इन अ वाटर बॉटल और इन अ पॉट विद सोइल इट बिकम अ प्लांट। की अगर एक बेल को उस गांठ के साथ में उसे एक बोतल में या पॉट में या मिट्टी के साथ में लगाया जाए तो इट बिकम अ प्लांट, ये एक पौधा बन जाता है। कम लेट्स नाउ विच पार्ट ऑफ प्लांट टर्न इनटू अ न्यू प्लांट। चलिए जानते हैं कि पौधे का कौन सा हिस्सा प्लांट के रूप में काम में आता है। प्लांट्स नेम, पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच न्यू प्लांट कम्स आउट। पोटैटो का जो स्टीम होता है उससे बनता है नया पौधा। मनी प्लांट के भी स्टीम से बनता है। मिंट का रूट से बनता है। रोज का स्टेम से बनता है। जैस्मिन का भी स्टेम से बनता है और पत्थर चट्टा का लीफ से बनता है। ठीक है, तो ये वो पार्ट है इन पौधों के जिससे नया पौधा तैयार होता है। नेक्स्ट है, मनी प्लांट्स आर मेनली यूज्ड एज इंडोर प्लांट्स बिकॉज ऑफ दी फॉलेज एंड रैपिड ग्रोथ। मनी प्लांट्स जो होते हैं वो इंडोर प्लांट्स होते हैं, यानी घर के अंदर लगाए जाते हैं। ठीक है, और ये मतलब पर्ण समूह होता है, रैपिड ग्रोथ होती है इनके अंदर सिर्फ पत्ते निकलते हैं। दे आर नोन फॉर देयर राउंडेड कॉइन लाइक सीड पोट्स। ये किसके लिए जाने जाते हैं, अपने राउंडेड सीड होते हैं, इनके बीज जो पत्तियां होती हैं वो गोल होती हैं, कॉइन लाइक होती हैं, इसी नाम से ये जाने जाते हैं। दीज हार्डली प्लांट्स थ्रिव विद मिनिमम ऑफ फॉस। ये मुश्किल से मतलब बिना किसी ज़्यादा परेशानी के उग जाते हैं। हार्डली प्लांट अपार्ट फ्रॉम गिविंग अ ब्यूटीफुल ग्रीन ह्यू टू द इंटीरियर्स। घर के अंदर ये ब्यूटीफुल ग्रीन रंग मतलब अच्छा हरा रंग ये घर के अंदर आंतरिक रूप से ये शो करते हैं। ठीक है, फाइंड आउट एंड टेल। विच आर द प्लांट्स विच ग्रो विदाउट सीड्स। ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो बिना बीज के उगते हैं। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स डू दे ग्रो। अपने पौधे के कौन से पार्ट से वो बनते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग। निरोपण की प्रोसेस क्या होती है, मतलब किस तरीके से उसको लगाया जाता है। नेम द प्लांट विच ग्रोज थ्रू इट्स लीफ। उस प्लांट का नाम बताइए जो अपने पत्ती से बनता है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स एंड हैव अ नाइस